हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में आइए हम लोग सर्कल चैप्टर का थ्योरम नंबर 9.4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। आइए क्वेश्चन देखते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं क्या कह रहे हैं। ये आपको सबसे पहले एक सर्कल दिया हुआ है और इसमें कह रहा है ये इसका कॉर्ड है और सेंटर से इस पे एक लाइन दिया गया है जो कॉर्ड को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ये और ये आपस में बराबर है। इसका नाम दे दीजिए। सर्कल का सेंटर O है, ये जो सेंटर है O, A B इसका कॉर्ड है और OL जो है AB को इक्वल टू पार्ट में बाइसेक्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले लिख रहे हैं given in circle C radius R and center O, OL bisect AB, therefore AL equal to BL। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल OLA इक्वल टू एंगल OLB इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, O से A को मिला देते हैं, डॉट में इसे आप मिलाइएगा, और O से B को मिला देते हैं। I ज्वाइंड O to A and B रेस्पेक्टिवली। अब आते हैं प्रूफ। देयरफॉर प्रूफ, दो ट्रायंगल ले लेते हैं OLA। इन ट्रायंगल OLA एंड इन ट्रायंगल OLB। इसमें सबसे पहले हमें OA इक्वल टू हम लिख लेते हैं OB। ये क्यों? रेडियाई एक। AL इक्वल टू BL। ये जो है गिवन हो जाएगा और OL इक्वल टू OL, ये जो होगा कॉमन हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल जो हमारा, तो देयरफॉर ट्रायंगल OLA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OLB बाई SSS। Therefore, angle OLA equal to angle OLB. Since angle OLA plus angle OLB equal to 180। क्यों? लीनियर पेयर से। और क्या करते हैं, ये जो है OLA और OLB दोनों आपस में बराबर हैं, तो एंगल OLA प्लस एंगल AB इसके बराबर है, तो इसके बदले में यही लिखेंगे OLA इक्वल टू 180 और टू एंगल OLA इक्वल टू 180। अब हम चाहें तो टू एंगल OLA इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 × 90, 180 को कट गया,
तो देयरफॉर एंगल ओ एल ए इक्वल टू ओ एल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 9.5 देखते हैं क्या कह रहा है 9.5 के थ्योरम में। इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये दिया हुआ है, ये हमको सर्कल दिया हुआ है, इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स है। मान लीजिए एक ए इक्वल ए कॉर्ड्स है और दूसरा ये कॉर्ड्स है। दोनों जो है एक सेंटर आपको दिया हुआ है, ये इससे दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस पे तो हम जानते हैं कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे खींचा गया जो लाइन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये भी इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये वो है, इसका नाम दे देते हैं कॉर्ड का ए बी और इसका सी डी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन ए सर्कल सी रेडियस आर एंड सेंटर ओ। इसका नाम दे देते हैं एल, इसका नाम दे देते हैं एम। तो सबसे पहले दिया था दोनों कॉर्ड आपस में ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें आपस में इक्वल दिया हुआ है। और ये गिवन में टू प्रूफ में हमको करना है ओ एल इक्वल टू ओ एम ये हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में फिर ओ से ए को मिला देते हैं, इसका ओ से ए को मिला देते हैं और ओ से हम बी को मिला देते हैं। कंस्ट्रक्शन में कर देंगे आई ज्वाइन ओ टू ए एंड O to A and D respectively। प्रूफ चले जाते हैं। प्रूफ में ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल O L A, प्रूफ इन ट्रायंगल O L A and in triangle OMD। OA सबसे पहले एंगल OLA इक्वल टू एंगल OMD इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे खींचा गया जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये उसके बाद AL OA इक्वल टू OD रेडियाई है। उसके बाद AL इक्वल टू MD। ये क्यों? इससे O से जो लाइन जो होता है कॉर्ड को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है।
ये हम प्रूव कर चुके हैं बाय प्रूफ। ये थ्योरम से हम कर चुके हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल OLA congruent to triangle OMD बाई कौन से कैरेक्टेरिया से हुआ, RHS से। तो देयरफॉर OL इक्वल टू OM बाई CPCT प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था, कंप्लीट हो गया।